हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दुर्गा क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए नया टॉपिक, चुनाव पर आधारित प्रश्न। ठीक है ना। इसमें बच्चों को बहुत परेशानी होती है और मोस्टली बच्चे एक्स विधि मान के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आज मैं भी आपको बिना एक्स विधि से क्वेश्चन सोल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान देना। ओके, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन फर्स्ट, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। डाले गए कुल मतों की संख्या। देखो, बिना एक्स विधि के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और हम मान लेंगे टोटल वोट है हमारे, जितने भी उम्मीदवार है टोटल मान लेंगे अपने 100 और 100 से क्वेश्चन सोल्व करेंगे और बहुत आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व भी होगा। मान लो टोटल वोट हमारे 100 और 100 में से एक ने ले लिए 40% और एक ने ले लिए 60%, यानी कि 100 का 40% 40 और 100 का 60% 60%। एक को मिले 40 वोट और एक को मिले 60, तो हार जीत कितने पे होगी? यहाँ पे देखो 20 पर, क्योंकि ये हार चुका है और ये जीता है। तो देखो कितने वोटों से जीता है? 20। यहाँ पे 20 और 20 की वैल्यू बराबर किसके है? 298 298। कहते हैं यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे 298/20। हमें टोटल वोट निकालनी है, तो टोटल वोट के लिए हम क्या करेंगे? 100 की मल्टीप्लाई और यहाँ से कर देंगे इसको डिवाइड, तो हमें मिल जाएंगे यहाँ से टोटल वोट। 8 पंजे 40, 9 पंजे 45 और 4 49 और 5 दूनी 10 और 4 14, यानी कि टोटल जो वोट है हमारे पास वो कितने निकल के आए? 1490 वोट। यानी कि टोटल वोट, डाले गए कुल मतों की संख्या या डाले गए कुल वोटों की संख्या हमारे पास कितनी है? 1490 वोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु वह 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या, फिर दोबारा उन्हें वही क्वेश्चन है, कुल मतदाताओं की संख्या पूछिए। तो फिर मैंने माना है कुल मतदाता हमारे पास कितने हैं? 100 में से एक ने क्या? 45% और दूसरे ने क्या? 55%। 100 में से एक को मिले 45, एक को मिले 55%। और हार जीत इन दोनों के बीच में है। इसको ज़्यादा वोट मिले हैं, इसको कम, यानी कि ये जीता है और ये हारा है। ये कितनी वोटों से जीता है भाई? 10 से। और 10 की वैल्यू बराबर किसके है? 10 की वैल्यू बराबर है 1000 के। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100। और आपसे पूछा है टोटल वोट, तो टोटल वोट हमेशा मेरे ये होंगे और इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 100 के साथ कर दूं तो मुझे मिल जाएंगे 10,000 हमारे टोटल वोट। अगर 100 मान के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक्स मानोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वो एक्स विधि पे नहीं, 100 मान के आपके आसानी से क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत प्राप्त हुआ। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? टोटल वोटिंग पूछा है आपसे, तो टोटल वोटिंग मान लो यहाँ पे कितनी हुई आपकी? 100। 3 उम्मीदवार है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला उम्मीदवार को मिले टोटल 45% और तीसरे स्थान पर रहने वाले को मिले 25। तो देखो दूसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? 45 और 25 70, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30%, क्योंकि 70 तो इन दोनों ने लिए, बच्चे कितने? 30%, तो 30% इसको मिल गया। तो हार जीत किन के बीच है? पहले और दूसरे प्रत्याशी के बीच, पहले और दूसरे, क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है, थर्ड पे है तो बाहर चला जाएगा। बचेंगे कितने? पहला और दूसरा। तो इसको 45%, इसको 30%, तो हार जीत कितने पर हुई है? 15%। 15%, यानी कि हार जीत टोटल हुई है 15 पर। और 15 की वैल्यू बराबर किसके दी है? 4500 के। 15 की वैल्यू बराबर 4500 है, तो यहाँ पे लगा लो 15 की वैल्यू बराबर 4500, एक की वैल्यू आ जाएगी बराबर 300% या फिर
टोटल वोट कितने 100 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पूरे 30,000। कितने वोट मिल जाएंगे आपको 30,000 वोट, यानी कि टोटल वोटिंग कितनी हुई है, टोटल वोटिंग हुई हमारी 30,000 की। अगला क्वेश्चन जो होगा वो थोड़ा सा इससे हटके होगा, ठीक है ना, उसको करेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट अवैध इनवैलिड घोषित हो गए तथा जीतने वाले उम्मीदवार को वैलिड वोट का 70% मत प्राप्त हुआ और वह 96 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या तथा वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20% वोट इनवैलिड हो गए, बेकार हो गए, यहाँ से क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। देखो मान लो टोटल वोट कितने थे 100 थे और 100 का 20% वोट अवैध हो गए, यानी कि 100 का 20%, 100 का 20% 20 ही होगा, 20 होगा, 20 माइनस कर दो 100 में से तो आपको कितने मिलेंगे 80, और ये आपके वैलिड वोट जिन पर आपको हार जीत होगी, यानी कि एक को मिला है 80 का 70% और दूसरे उम्मीदवार को मिला है 80 का 30%। हार जीत फिर भी किस पर होनी है, हार जीत फिर भी 100 मान कर ही होनी है। अब वैलिड वोट की कंडीशन 80 है और वैलिड वोट पर अगर आपकी हार जीत हो रही है तो ध्यान देना इसको पूरा 100 मानना, ठीक है ना। यानी कि 80 का 70 एक ने लिया तो 80 का 30 एक ने लिया है, और हार जीत किस पर हो रही है, इन दोनों के डिफरेंस पर, यानी कि 80 का 40%। हार जीत तो 40 पर हुई है ना, किसका 40, वैलिड वोट का 40%, यानी कि अगर मैं देख लूँ 80 का 40%, तो 80 का 40% मुझे कितना मिल जाएगा 32, यानी कि जो हार जीत हुई है वो 32 पर हुई है। या फिर आप ऐसे भी करके देख सकते हो, 80 का 70% निकाल लो, 80 का 30% निकाल लो, और जो उनका डिफरेंस होगा आपको 32 मिलना है। 80 का 70% 56 और 80 का 30% 24, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा 32, यानी कि इसको मिले 80 में से 56 वोट और इसको मिले 80 में से 24 वोट, और इन दोनों का डिफरेंस भी कितना है आपका 32, यानी कि 32 की वैल्यू जो हार जीत की वैल्यू हुई है वो कितनी वोटों के आधार पर हुई है 9600 वोटों के आधार पर, यानी कि 32 की वैल्यू कितने के बराबर है 9600, और यहाँ से एक की वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 3, यानी कि 300। आपको पूछा है कुल मतों की संख्या, तो टोटल वोट, कुल मत कितने हमारे पास 100, तो हम इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे कितने मिल जाएंगे 30,000 कुल वोट, टोटल वोट। फिर पूछा है वैलिड वोट, वैध मतों की संख्या, तो वैलिड वोट कितने हमारे 80 है। अगर 80 के साथ में 300 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, 300 गुना 80, तो मुझे मिल जाएंगे यहाँ से वैलिड वोट 24,000। अगर पूछे कितने वोट अवैध घोषित हुए, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने वोट 6,000 वोट अवैध घोषित हो गए, इनवैलिड हो गए। पूछ ले जीतने वाले उम्मीदवार को कितनी वोट मिली, जीतने वाले उम्मीदवार को, तो 300 की मल्टीप्लाई 56 के साथ कर दो तो जीतने वाला आ जाएगा। हारने वाले को कितनी मिली 24 की मल्टीप्लाई 300 के साथ कर दो तो आपको हारने वाले की कुल वोटिंग आ जाएगी। यानी कि यहाँ से इस एक कंडीशन से आप सारी की सारी प्रक्रिया को सोल्व कर सकते हो, हर एक की वोट अलग अलग निकाल सकते हो, जीतने वाले को कितने मिले, हारने वाले को कितने मिले, ठीक है ना, वैलिड वोट कितने थे, इनवैलिड कितने थे, टोटल। तो 100 मान के क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपके बहुत आसानी से और बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया, यानी कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, और 12 से ही 1/2% मत अवैध घोषित हो गए। अलग कंसेप्ट है, अलग टाइप का क्वेश्चन है। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ। यहाँ भी किसका, वैलिड वोट का, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 5600 मतों से विजयी हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें, टोटल वोट निकालना है। टोटल वोट हम हर बार क्या मानते हैं 100, तो इस बार भी कितनी मानेंगे 100। 100 का 20% वोट नहीं पड़ा तो कितना पड़ा 80 वोट पड़ा। टोटल कितना वोट पड़ा 80 वोट पड़ा। इसमें से क्या भाई 12.5% क्या हुआ कि मत अवैध बेकार घोषित हो गए।
कितने 12 सही 1/2%। तो 80 का 12 सही 1/2% होता है 10। 80 का 25/200 बराबर निकल के आएगा कितना 10। यानी कि 10 वोट बेकार निकल गए, किस में से 80 में से। तो टोटल वैध वोट कितने बने आपके, बने वैध वोट 70, और एक कैंडिडेट ने वैध वोट वैलिड वोट 70 का कितना परसेंट प्राप्त किया 60%। 70 का 60% एक ने लिया, तो 70 का 40% दूसरे कैंडिडेट ने लिया जो हार गया। तो 70 का 60, 70 का 40, डिफरेंस कितना है इन दोनों का 20। तो हार जीत किस पर हुई है 70 का 20%। 70 का 20%, तो 70 का 20% कितना आएगा निकल के आपका 14। यानी कि जो हार जीत हुई है वो टोटल हुई है 14 वोट की। लेकिन यहाँ पे आपको कितनी वोट दिया हार जीत के लिए 5600। 14 की वैल्यू बराबर किसके 5600 के, एक की वैल्यू बराबर कितनी हो जाएगी 400। 14 चौका 56, 400। आपसे पूछा है कुल वोट, टोटल कितनी संख्या थी मतदाताओं की, या कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी कुल मतों की संख्या की बात होगी तो 100 पर होगी। कितने वोट पड़े 80 पड़े, और वैध मतों की संख्या 70। 400 के साथ जिसकी मल्टीप्लाई करोगे उसी की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। पूछी किसकी है 100 की, तो यहाँ से आ जाएगा 40,000 कुल मतों की संख्या। अगर पूछ लेता वैलिड वोट, तो वैलिड वोट कितने मेरे पास 70 है, तो 400 की 70 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएंगे वैलिड वोट। वैलिड वोट किसकी, जिसके साथ जिसकी भी पूछे, जिसकी भी वोटिंग पूछे कितनी वोट पड़ी है उसी के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान है, आसान से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक्स विधि से करोगे तो आप फंस जाओगे। ठीक है, देखो इसी में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, 600 मत अवैध घोषित हो गए। क्वेश्चन बदल गया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई है। वहाँ पे प्रतिशत की बात की थी, यहाँ पे क्या है टोटल संख्या दी है मतों की कि 600 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मत मिला। अगर वह 1500 मतों से जीता हो तो कुल कितने मतदाताओं ने वोटिंग की, या कुल मतों की संख्या ज्ञात करो। पिछली विधि पे क्वेश्चन नहीं होगा, होगा उसी पे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को बीच से उठाना पड़ेगा। देखो जीतने वाले को वैध मतों का कितना प्राप्त हुआ 75%। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं यहाँ से पहले निकाल दूंगा कि मेरे पास वैलिड वोट कितने थे, वैध मत कितने थे। अगर मुझे वैध मत पता लग जाए तो फिर मैं अवैध मत जोड़कर टोटल वोट भी निकाल सकता हूँ। तो देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो वैध मत थे, वैलिड वोट थे, वो मेरे पास थे 100। वैलिड वोट मेरे पास 100 थे, और मैंने एक को दे दिए 75% यानी कि 75, और दूसरे कैंडिडेट को मिल गए 25% यानी कि 25। तो हार जीत तो उनकी यहाँ पे हुई है। तो यहाँ पे कितनी हार जीत हुई है, कितने की हार जीत है 50 की, और 50 की वैल्यू बराबर किसके है 50 की वैल्यू बराबर है 1500 के। यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आई निकल कर 30। अगर मैं 100 की मल्टीप्लाई कर दूं 30 के साथ तो मुझे मिल जाएंगे वैलिड वोट कितने 3000 वैलिड वोट। अब मेरे पास वैलिड वोट आ चुके हैं 3000। उसने कहा है कि 600 वोट अवैध बेकार हुए थे, अगर मैं इसमें 600 वोट और डाल दूं या जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएंगे 3600 वोट। वैध प्लस अवैध, वैध प्लस अवैध कितने वोट है मेरे पास 3600। यानी कि कुल डाले गए मतों की संख्या कितनी है 3600। कुल डाले गए मतों की संख्या 3600 है। और यहाँ पे पहली लाइन पढ़ो, 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। तो कितनों ने किया, जब 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, मत नहीं डाले, तो कितनों ने डाले 80% ने। यानी कि 80% की वैल्यू बराबर किसके है 3600 के। 80 की वैल्यू बराबर है 3600 के। तो यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 80/100 बराबर 3600। 0 से 0 कट जाएगी, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 450। यानी कि 80 से मैंने इसको डायरेक्ट काट दिया। कह सकते हो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45,
100 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएंगे कुल मतदाताओं की संख्या या टोटल वोटिंग कितनी थी उस एरिया की, उस गांव की, तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 4500। ठीक है, देखो क्वेश्चन को करना कैसे है, सबसे पहले कंसेप्ट समझो। ये ऐसे मोस्टली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आसान रहेगा, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे कि क्वेश्चन कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है। तो खासकर एग्जामिनर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन और आपको बताऊंगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम है जो पिछला क्वेश्चन था, थोड़ी सी डिजिट बदली हुई है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मत मिला और वैध 2000 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची ज्ञात करो। मतदाता सूची ज्ञात करो। तो अवैध को भी साइड रखो, पहले देख लो वैध वोट कितने थे मेरे पास। जो पिछला क्वेश्चन था उसी पे करेंगे। तो मान लो वैध वोट मेरे पास कितने हैं, 100 है। वैलिड वोट, वैलिड वोट एक बच्चे ने ले लिए, एक उम्मीदवार ने ले लिया 55% और दूसरे ने ले लिए 45%। तो हार जीत कितने पर है, 10% पर, यानी कि 100 का 10% 10 ही होगा और 10 की वैल्यू बराबर किसके है, 2000 के। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। 100 की मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएंगे यहाँ से 20,000। वैलिड वोट, वैलिड वोट कितने हैं, 20,000। अगर आप इनमें जोड़ दोगे इनवैलिड यानी कि 2500, 2000, 20,000 प्लस 2500, 005, 22,500। वैध और अवैध वोट, वैलिड और इनवैलिड वोट, वैध अवैध, दोनों की संख्या मेरे पास कितनी आई, 22,500। अब देखो वापस आते हैं क्वेश्चन पर, देखते हैं 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो कितनों ने किया, 90% ने किया, यानी कि टोटल 90 वोट डले और 90 वोट की वैल्यू बराबर किसके है, 22,500। 22,500 यहाँ से मैं 1 की वैल्यू निकाल दूंगा और 1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 250। 1 की वैल्यू देखो 10%, 90 ने डाला 10 ने नहीं डाला, तो टोटल जो वोट डले 90% बराबर किसके, 22,500। 90% की वैल्यू हमेशा 100 में आती है, तो 90 की वैल्यू बराबर 22,500 है, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 250। अगर इसके साथ 100 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएंगे टोटल वोट 25,000। टोटल वोट कितने मिलेंगे, 25,000। ठीक है ना, थम ही नहीं गए थे। तो यहाँ से हमारी वोट आई, टोटल वोट निकल के 25,000। ठीक है, चुनाव पर आधारित क्वेश्चन। देखो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आसान रहेगा। एक्स मानकर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपकी गलत होने की संभावना और टाइम ज़्यादा खर्च होगा। तो प्रैक्टिस करो इस स्टेप पे, तो आपको आसानी से क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, और फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ। पर बच्चों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, मेरा चैनल तो चल ही नहीं रहा है, बिल्कुल बंद पड़ा है। ठीक है ना, सब्सक्राइब तो हो ही नहीं रहे बिल्कुल भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कर दो और इनको जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।